रुकिए, इस कथा को आगे सुनने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे परिवार को देखा है जहां कम कमाई होने के बाद भी कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती? और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास धन तो बहुत आता है लेकिन टिकता बिल्कुल नहीं। पैसा आता है और देखते ही देखते किसी न किसी परेशानी में चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे लेकिन आज की दुनिया भूल चुकी है? पुरानी मान्यताओं में एक बात बार बार कही गई है, जिस घर की गृहलक्ष्मी अपने आचरण से घर को पवित्र रखती है वहाँ बरकत अपने आप आने लगती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या किसी स्त्री की कुछ आदतें पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती हैं या फिर यह केवल एक कहावत है? यही वह रहस्य है जिसे आज हम एक एक परत खोलकर समझेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 6 गुणों में से एक ऐसा गुण भी है जिसे लोग सबसे छोटा समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि पुराने संत उसे घर की उन्नति की सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। अगर यह गुण किसी घर में नहीं है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, बरकत टिकने में कठिनाई आ सकती है। ऐसी धार्मिक मान्यता प्रचलित है। तो आइए बिना समय गवाए उसे पहले गुण की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। हमारे यहाँ एक पुरानी लोक कथा सुनाई जाती है। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों की आमदनी लगभग बराबर थी। दोनों सुबह शाम तक मेहनत करते थे, लेकिन एक घर में हमेशा शांति रहती, बच्चे खुश रहते और धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरती चली गई। वही दूसरा परिवार हर समय चिंता, झगड़े और तंगी से घिरा रहता था। एक दिन गांव में आए एक वृद्ध संत ने दोनों घरों को ध्यान से देखा। उन्होंने धन नहीं देखा, उन्होंने घर का वातावरण देखा। पहले घर में सुबह दीपक जलता था, भगवान का स्मरण होता था और परिवार के लोग दिन की शुरुआत शांत मन से करते थे। दूसरे घर में भी भगवान की तस्वीर थी, लेकिन महीनों से दीपक नहीं जला था। घर में हर बात पर क्रोध और कटु वचन सुनाई देते थे। संत मुस्कुराए और बोले, बरकत केवल तिजोरी में नहीं उतरती, वह पहले मन में उतरती है। जिस घर का मन शांत हो जाता है उस घर का मार्ग भी धीरे धीरे खुलने लगता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि घर की गृहलक्ष्मी यदि श्रद्धा से प्रतिदिन भगवान का स्मरण करे तो उसका सबसे बड़ा लाभ केवल पूजा नहीं बल्कि पूरे परिवार के विचारों में दिखाई देता है। मन शांत होता है, निर्णय बेहतर होते हैं और परिवार एक दूसरे का सहारा बनता है। यही वातावरण आगे चलकर उन्नति का कारण बनता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया। अगर पूजा के बाद भी बाड़ी में कटुता, मन में अहंकार और व्यवहार में कठोरता बनी रहे तो धार्मिक मान्यता के अनुसार उसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। यहीं से शुरू होता है दूसरा गुण, जिसे पुराने समय के लोग धन से भी अधिक मूल्यवान मानते थे। नंबर 2, मधुर वाणी और सम्मान का भाव। धार्मिक परंपराओं में एक बात बार बार कही गई है कि जिस घर में कटु वचन अधिक होते हैं वहाँ धीरे धीरे मन की शांति कम होने लगती है, और जहाँ शांति कम होती है वहाँ अच्छे निर्णय भी कम होने लगते हैं। शायद यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बोली में इतनी मिठास रखो कि अपने भी अपने रहें और भगवान भी प्रसन्न रहें। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। धन की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में हर दिन कलह होती थी। छोटी सी बात भी बड़े झगड़ों में बदल जाती थी। धीरे धीरे व्यापार भी घाटे में जाने लगा। व्यापारी ने कई उपाय किए लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन एक संत उसके घर आए। उन्होंने घर का वातावरण देखा और केवल एक बात कही, तुम्हारे घर की दीवारें नहीं, तुम्हारी वाणी थक चुकी है। जहाँ सम्मान समाप्त हो जाता है वहाँ बरकत भी धीरे धीरे विदा होने लगती है। व्यापारी और उसकी पत्नी ने उसी दिन निर्णय लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे एक दूसरों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। शुरुआत में यह कठिन लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में घर का वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम हुए, मन शांत हुआ और व्यापार भी धीरे धीरे संभलने लगा।
लोग कहने लगे, लगता है इस घर का फिर से शुभ समय लौट आया है। इसलिए धार्मिक मान्यता है कि जब पति पत्नी अपने शब्दों में सम्मान और संयम रखती है तो उसका प्रभाव केवल पति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चे भी वही सीखते हैं, घर में प्रेम बढ़ता है और कठिन समय भी आसानी से निकल जाता है। लेकिन ठहरिए, पुराने ग्रंथों में एक और ऐसी बात कही गई है जिसे लोग आज छोटी बात समझकर भूल जाते हैं, जबकि हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर यह एक आदत घर में आ जाए तो धीरे धीरे बरकत का मार्ग खुलने लगता है। नंबर 3, घर की स्वच्छता और अनुशासन। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरण धरती पर उतर रही थी। गांव की एक वृद्ध माता रोज अपने आंगन को साफ करती थी, फिर जल का छिड़काव कर दीपक जलाती थी। किसी ने उनसे पूछा, माँ, आप यह सब रोज क्यों करती हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, स्वच्छ घर में केवल लोग ही नहीं आते, सकारात्मकता भी आती है। धार्मिक मान्यताओं में स्वच्छता को केवल सफाई नहीं बल्कि एक साधना माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ गंदगी, आलस और अव्यवस्था रहती है वहाँ मन भी उलझा रहता है, और जहाँ मन उलझा हो वहाँ उन्नति का रास्ता भी कठिन हो जाता है। इसलिए पुराने समय में घर की गृह लक्ष्मी सुबह सबसे पहले आंगन और पूजा स्थल की सफाई करती थी। यह केवल परंपरा नहीं थी बल्कि पूरे परिवार में अनुशासन और सकारात्मकता बनाए रखने का एक तरीका भी माना जाता था। लेकिन क्या केवल घर की सफाई ही पर्याप्त है, या फिर एक ऐसी आदत भी है जिसे स्वयं माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाने का माध्यम माना गया है? यही चौथा रहस्य है और बहुत कम लोग इसके महत्व को समझते हैं। नंबर 4, अन्न का सम्मान और अपव्यय से बचना। हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी भोजन परोसते थे एक बात जरूर कहते थे, अन्न का कभी अपमान मत करना, क्योंकि अन्न में ही अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद माना गया है। उस समय शायद बहुत से लोग इस बात का अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन जीवन का अनुभव होने पर उन्हें एहसास होता था कि यह केवल एक सीख नहीं बल्कि जीवन का नियम है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। घर में धन बहुत अधिक नहीं था, लेकिन कभी किसी ने उन्हें भूखा नहीं देखा। कारण क्या था? उस घर की गृह लक्ष्मी कभी अन्न की बर्बादी नहीं होने देती थी। जितनी आवश्यकता होती उतना ही भोजन बनाती। यदि भोजन बच जाता तो किसी जरूरतमंद को दे देती या पशु पक्षियों को खिला देती। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? वह मुस्कुराकर बोली, मेरी माँ कहा करती थी कि अन्न की कद्र करने वाले घर से बरकत कभी दूर नहीं जाती। धार्मिक मान्यताओं में भी अन्न का सम्मान पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो परिवार अन्न का आदर करता है वहाँ संतोष बढ़ता है, और जहाँ संतोष होता है वहाँ अनावश्यक खर्च भी कम होने लगता है। लेकिन एक और बात है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कहा जाता है कि यदि घर में भोजन बनाते समय क्रोध, शिकायत और कटु वचन हो तो भोजन का वातावरण भी प्रभावित होता है। इसलिए पुराने समय में भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेने की परंपरा थी। इसका उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि मन को शांत रखना भी था। लेकिन क्या केवल अन्न का सम्मान ही काफ़ी है, या फिर ऐसा भी कोई गुण है जिसके बिना घर की बरकत अधूरी मानी जाती है? नंबर 5, दान, सेवा और करुणा का स्वभाव। धार्मिक कथाओं में एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में चढ़ाए गए बड़े चढ़ावे से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से की गई सेवा और दया को भी बहुत महत्व देते हैं। एक नगर में 2 परिवार रहते थे। दोनों के पास लगभग समान धन था। पहला परिवार केवल अपने बारे में सोचता था, जबकि दूसरा परिवार अपनी क्षमता के अनुसार समय समय पर किसी भूखे को भोजन करा देता था, किसी जरूरतमंद की मदद कर देता और किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे देता। सालों बाद लोगों ने देखा कि दूसरे परिवार के घर में एक ही सुकून था। उनके बच्चे संस्कारी थे, रिश्तों में प्रेम था और कठिन समय आने पर पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो जाता था। तब एक संत ने कहा, दान केवल धन का नहीं होता, दान मुस्कान का भी होता है, समय का भी होता है और करुणा का भी होता है। जो घर दूसरों के आंसू पोंछता है उस घर के आंसू
भगवान भी जल्दी पहुँच देते हैं। यही कारण है कि हमारी परंपराओं में गृह लक्ष्मी को दया, सेवा और करुणा का स्वरूप माना गया है। जब घर की स्त्री दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदना रखती है तो वही संस्कार पूरे परिवार में उतरने लगते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, एक ऐसा गुण जिसे पुराने ऋषि मुनि परिवार की सबसे मजबूत नींव मानते थे। यही वह गुण है जिसके बिना बाकी 5 गुण भी अधूरे माने जाते हैं। नंबर 6, पति के प्रति विश्वास, सहयोग और परिवार की एकता। अब हम उस अंतिम गुण की ओर बात करते हैं जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग पूरे परिवार की सबसे मजबूत नींव मानते थे। धार्मिक परंपरा में कहा गया है कि धन से बड़ा धन विश्वास होता है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं और सुख दुख को मिलकर स्वीकार करते हैं, उस घर की सबसे बड़ी ताकत वही एकता बन जाती है। एक बार एक राजा ने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, राज्य में सबसे समृद्ध परिवार कौन सा है, जिसके पास सबसे अधिक धन है? राजगुरु मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे समृद्ध वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक सोना है, बल्कि वह है जिसके घर में विश्वास कभी कम नहीं होता। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या विश्वास भी धन से बड़ा हो सकता है? राजगुरु ने उत्तर दिया, धन तो आज है, कल नहीं भी रह सकता है, लेकिन विश्वास हो तो परिवार फिर से सब कुछ बना सकता है। और विश्वास टूट जाए तो भरे हुए महल भी सूने हो जाते हैं। राजा ने अपने सैनिकों को पूरे राज्य में भेजा। वे लौटकर आए और उन्होंने एक छोटे से परिवार की कहानी सुनाई। उस परिवार के पास ना बड़ा घर था, ना खेत, ना धन संपत्ति, लेकिन पति और पत्नी हर कठिनाई में एक दूसरे का हाथ थामे रहते थे। जब पति निराश होता तो पत्नी उसे हिम्मत देती, जब पत्नी थक जाती तो पति उसका सहारा बनता। दोनों ने कभी एक दूसरे को अकेला महसूस नहीं होने दिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा परिवार अपने परिश्रम, ईमानदारी और एकता के कारण पूरे गांव में सम्मान का पात्र बन गया। तब लोगों ने समझा कि उन्नति केवल धन से नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती से भी आती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पत्नी यदि परिवार को जोड़कर रखे, पति का सम्मान करे, कठिन समय भी उसका मनोबल बढ़ाए और घर का प्रेम का वातावरण बनाए रखे, तो वही घर धीरे धीरे सुख और संतोष का केंद्र बन जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे घर की सबसे बड़ी बरकत में से एक माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बरकत केवल पत्नी की गुणों से नहीं आती, पति का कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। जब पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसकी भावनाओं को समझता है, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है और दोनों मिलकर प्रेम, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी घर का वातावरण सुखद बनता है। परिवार की समृद्धि दोनों के सहयोग से बनती है। तो मित्रों, आज हमने उन 6 गुणों के बारे में जाना जिन्हें हमारी परंपराओं और लोक मान्यताओं में घर की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा गया है। इन्हें चमत्कार समझने के बजाय जीवन के ऐसे मूल्य समझिए जो परिवार में प्रेम, अनुशासन, सम्मान और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करते हैं। जब घर का वातावरण अच्छा होता है तो परिवार के लोग भी अधिक समझदारी से निर्णय लेते हैं और यही बात धीरे धीरे उन्नति का कारण बन सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है इस कथा की कोई एक सीख किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा दे। हर हर महादेव। राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों।